हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं हूं आपका होस्ट स्पर्श मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं रोड टू कोड के इस लेटेस्ट चैप्टर में। दोस्तों, अब तक हमने बहुत कुछ सीखा, प्रिंट एंड रेंज फंक्शन से लेकर फ्लोचार्ट से लूप तक। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मजा आया और उसी मजे आगे कंटिन्यू करने के लिए आज मैं लेकर आया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में। दोस्तों, अभी तक जो हमने फंक्शंस से इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे आप फंक्शंस खुद से कैसे बना सकते हैं। पर भला हमें फंक्शंस बनाने की ज़रूरत क्या है? क्या पाइथन में पहले से ही हमारे ज़रूरत के फंक्शंस ऑलरेडी हैं? चलिए देखते हैं। अगर हम गौर से देखेंगे तो पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस हमें ऑलरेडी प्रेजेंट मिलेंगे। पाइथन के फंक्शंस काफ़ी जनरल होते हैं और कई बार हमें ज़रूरत होती है बहुत स्पेसिफिक फंक्शंस की, जैसे हमने पिछले ही वीडियो में देखा था कस्टम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के फंक्शंस के बारे में। भले ही ये फंक्शंस ऑलरेडी पाइथन में होंगे, पर हमें हमारे स्पेसिफिक यूज केस के लिए फंक्शन को बदलना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने अभी तक प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, जो किए गए इनपुट को प्रिंट करता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि हम प्रिंट हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं, तो हमें आउटपुट हैप्पी बर्थडे ही लिखा मिलता है। लेकिन अब मान लीजिए हमें इस मैसेज को ऑल कैपिटल्स में यानी कैपिटल लेटर्स में प्रिंट करना हो, तो हम ये कैसे करेंगे? या तो हम इस कमांड को रीराइट करेंगे ऑल कैप्स में, पर ये पॉसिबल नहीं होगा अगर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जिससे हमें कोड हाइड करना हो या हमें कोड बस दिखाना नहीं हो या यूजर को फोर्स करना ना हो। ये एक अच्छा आइडिया लग सकता है, बट इसे एक और बेहतर तरीका है पाइथन के ही इनबिल्ट फंक्शंस का इस्तेमाल करने का। पाइथन में एक अपर फंक्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, पर उससे पहले हम जानते हैं कि फंक्शंस एग्जैक्टली क्या होते हैं। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक कीवर्ड की, जिसे हम डेफ कहते हैं फंक्शंस को डिफाइन करने में। डेफ की मदद से हम नए फंक्शंस को बना सकते हैं। फंक्शंस जैसे ही आप जानते हैं, एक टास्क होता है जो हम बार बार कॉल कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने अभी जस्ट कहा, डेफ का इस्तेमाल से हम फंक्शंस को हमारे कोड में डिफाइन कर सकते हैं। आपको अगर याद होगा कि पिछले वीडियो के कोड में भी हम डेफ का इस्तेमाल कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं। डेफ 5 अगर हम कहते हैं हमारी स्क्रीन पर, और अगर नीचे उसी की बॉडी में, यानी जैसे कि आप इंडेंटेशन से देख सकते हो, प्रिंट इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 5 कहा गया है। इसका मतलब ये है कि हम जो फंक्शन में जो वैल्यू फीड करते हैं या फंक्शन में जो पैरामीटर पास करते हैं, ये कीवर्ड हो गया, तो वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम जानते ही है कि 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए या तो हम इंटीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो हम फ्लोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका ही इस्तेमाल देखते हैं पिछले ही कोड के हिसाब से। आप अगर याद करेंगे तो पहले हम एडिशन में एक नंबर इस्तेमाल कर सकते थे, एक्चुअली 2 नंबर जो x एंड y थे, एंड x एंड y को हम बाद में ऐड करते थे। उसी तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये हुआ एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल। चलिए अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स उदाहरण देखते हैं। इसके लिए हम एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करेंगे जो हमने फर्स्ट n प्राइम नंबर का आउटपुट देता हो। इस फंक्शन को अगर हम प्राइम नाम दें तो उसका कोड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो आपको स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। डेफ प्राइम n, यानी कि ये प्राइम नंबर इनपुट होता है, एंड इसका ये फंक्शन का नाम हम प्राइम देंगे। फिर यहाँ हम मान लेते हैं कि अगर हम कोई फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का आउटपुट जानना चाहे, तो हम प्राइम में सिर्फ 5 लिखेंगे हमारे इनपुट में, जिससे हमें पहले 5 प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल मिल जाएगा। डेफ यूज करने के साथ और एक कीवर्ड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम रिटर्न कहते हैं। अब तक हमने जितने भी फंक्शंस बनाए हैं वो डायरेक्टली आउटपुट को प्रिंट कर देते हैं, मगर मान लीजिए कि हमें आउटपुट को प्रिंट करने की जगह किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो या उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस करने हो। इसी के लिए हम रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पहले सिंपल एग्जाम्पल में हमने 5 फंक्शन को डिफाइन किया था। इस नंबर में हम अगर प्रिंट की जगह आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इंटू 5 एंड रिटर्न आउटपुट कहते हैं, तो हमें वैसा ही एक आउटपुट जो इनपुट इंटू 5 रहेगा वो हमें रिटर्न करके प्रोग्राम में मिलेगा। इसे हम बाद में जाके वेरिएबल में, जैसे मैंने अभी कहा, स्टोर कर सकते हैं। हम वैसे ही एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं var इज इक्वल टू 5 3, तो यानी 3 इंटू 5 जो कि 15 हो गया, उसकी वैल्यू var वेरिएबल में स्टोर कर देगा।
और दैट इज ऑल दोस्तों। डेफ और रिटर्न के बारे में केवल इतना भी जान लेने के बाद आपको बहुत सारा कुछ पता होगा। इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आप फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से भी सीख सकते हैं। पर मैं आशा करता हूं कि यह रोड टू कोड का सफर आपके लिए बहुत मददगार होगा। तो अलविदा।